Hi, actually today we are going to study about the sign convention of T ratio. That means trigonometric ratios. So let's start. Actually इसको समझने के लिए साइन कन्वेंशन को समझने के लिए हमको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली किसी भी प्लेन में टू लाइंस आप लो जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए एंड विच डिवाइड्स दैट प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक, पहली बात तो आपको याद रखना है, अभी जितनी भी चीजें बताने जा रहा हूँ वो सबके सब कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट मतलब क्या है, साइंटिस्ट ने इसको कंसीडर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्या कंसीडर किया कि सन की तरफ फेस करो, उसके बाद सन की तरफ जो डायरेक्शन होगा उसको ईस्ट कंसीडर करो, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले वेस्ट। तो सिमिलरली अभी जो पढ़ने वाले ये भी क्या चीज है, कन्वीनियंट, ऐसे कंसीडर कर लिया गया है। तो एक क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन कंसीडर करो, एक ये किसी भी प्लेन में एक लाइन हमने कंसीडर करा और दूसरी लाइन कंसीडर करो जो कि एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, एंड विच डिवाइड्स द प्लेन इन विच बोथ द लाइन आर ड्रॉन इक्वल 4 इक्वल पार्ट्स एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट्स। अब इस लाइन का नाम क्या दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्स एंड एक्स डैश एक्सिस, वाई एंड वाई डैश एक्सिस। और ये एक्स और एक्स डैश एक्सिस कह सकते हैं, इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, वाई एक्सिस। और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है जिस प्लेन में भी ड्रॉ किया जाता है उस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक, और ईच पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्वाड्रेंट से। तो पहली बात तो ये याद रखनी है आपको। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या है आपके एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हो गया एक्स और एक्स डैश एक्सिस, वाई एंड वाई डैश एक्सिस। इसमें से इसने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया प्लेन को। इच पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, जिसमें से इसको क्या बोलोगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट कंसीडर कर लो आप, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या है आपका क्वाड्रेंट। एंड दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। एंड दिस वन इज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलरेडी आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद ऑल दिस टर्म्स, आई थिंक यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस। एंड नेक्स्ट वन जो थर्ड वन है, जो थर्ड पॉइंट है आपको जानने चाहिए। फर्स्ट वन तो ये, सेकेंड वन हुआ, और थर्ड वन क्या है, ये जो आपके एक्स एक्सिस है, ये जो क्या है एक्स एक्सिस, एंड अनदर टर्म दैट इज वाई एक्सिस। और ये दोनों जिस पॉइंट पे भी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो दैट पॉइंट इज जनरली डिनोटेड बाय ओ एंड विच इज नोन एज ओरिजिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। एंड दैट इज डिनोटेड, इसकी जो कोऑर्डिनेट होती है ओरिजिन की, वो कितना होता है, 0,0। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा बताइए, ये भी जनरली ओ से डिनोट किया जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएगा बताइए, 0,0। इसके भी कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट जो है इसको आप क्या बोलोगे बताइए, ओरिजिन। क्या बोलेंगे हम लोग, ओरिजिन। और इसको जनरली ओ से डिनोट करेंगे, और इसका क्या लिख सकते हैं आप, इसके कोऑर्डिनेट को 0,0। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इस ओरिजिन से जो ये राइट साइड वाले डिस्टेंस है, देखिए ये क्या है, राइट साइड, हम जिस साइड से खड़े हैं ये हमारा राइट हैंड है, तो इसके जो राइट साइड वाला है और इसके जो लेफ्ट साइड वाला है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, मैथमेटिशियन ने इस ओरिजिन से राइट साइड वाले जितनी भी डिस्टेंस है, बोला कि इसको आज के बाद हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। तो इधर वाले जो डिस्टेंस होते हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। कहने का मतलब अगर यहाँ पर ये 0, अगर इसको 1 आप कंसीडर करते हो, इसे 2 कंसीडर करते हो, एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड सो ऑन, तो ये जितने भी 1 2 3 जो बोल रहे हैं आप, एक्चुअली ये सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू होंगे। ये सारे के सारे कैसे वैल्यू होंगे, पॉजिटिव। कहने वाले 3 4 एंड दिस वन इज 5, सबके सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक, ये 1 है, हम ओ को इस साइड लिखते हैं। ठीक,
तो ये जो 1 2 3 4 5 ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज हम लोग कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कैसे लेंगे, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम लोग कैसे लेंगे, पॉजिटिव। और ये तो यहीं आकर खत्म, यहीं तक लेंगे। अब देखिए, जब आपने इसको पॉजिटिव कंसीडर करा, राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंस होगा वो सब क्या, पॉजिटिव। उसके बाद इस ओरिजिन से जो अपर साइड में, जो ऊपर की तरफ, जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, उसको भी हम लोग कैसे लेंगे, पॉजिटिव। और कहने का मतलब अगर इधर 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, अगर ये 3 और 4 कुछ भी डिस्टेंस ले रहे हैं, ये सारे जो डिस्टेंस कवर होंगे, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस होगी, वो जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे, वो डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, हम लोग एज अ पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब देखिए, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किया जाएगा पॉजिटिव, राइट साइड में जो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव, तो इसके जो अपोजिट साइड में होगा वो क्या होगा, सिंपल सी बात है। अगर इस राइट साइड में आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसका जो लेफ्ट साइड होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव देने वाली जितनी डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव। मान लो कि यहाँ पर 1 है तो इसको -1 लेना पड़ेगा। अगर ये 2 लेते हैं तो 2 नहीं, -2 लेना पड़ेगा। अगर ये 3 ले रहे हैं तो 3 नहीं, -3। यानी कि इसके जो राइट साइड के जो अपोजिट साइड जो डिस्टेंस मेजर होगा वो कैसा लेंगे हम लोग, नेगेटिव। ये कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव। ये हो गया आपका कैसा, पॉजिटिव। और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में ये भी पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बताइए। अपवर्ड डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव कंसीडर करा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर होगा ऑरिजिन से, वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो सिमिलरली ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, -1। ये कितना हो जाएगा, -2। ये -3, ये -4 एंड सो ऑन। इस तरह से जो है आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखना है कि इधर पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। ये 3 बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, 3 बातें याद रखने के बाद जो 4th वन जो बातें आपको याद रखनी है, वो ये याद रखना है कि ये जो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इसमें x और x एंड x डैश एंड y डैश, ये जो आप एक्सिस हैं, इसमें याद रखेंगे ये सारे एक्सिस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जिसमें अभी मैंने बताया ये कैसे होते हैं, ओरिजिन। ये क्या है आपका, ओरिजिन। और ओरिजिन से राइट साइड वाले जो डिस्टेंस होते हैं कैसे, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन वाले पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले नेगेटिव। अब एक बात को और याद रखना है इसमें कि ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है, ये जो एक्सिस हैं ये एक्चुअली फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स्ड। मतलब x एक्सिस को आप रोटेट नहीं करवा सकते, x एक्सिस को रोटेट नहीं करवा सकते। एक और रोटेटिंग लाइन होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, आप रिवॉल्व करवा सकते हैं, उसको रोटेट करवा सकते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन को रोटेट करवा सकते हैं। उस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रोटेटिंग लाइन। ये एक लाइन है, इसको आप चाहो तो क्या कर, रे कह लेंगे। एक रे ले लीजिए जिसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी मूव करवा सकते हैं इस तरह से, और इसी लाइन को आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी मूव करवा सकते हैं। और इस ये जो रे है या लाइन के ये जो रे है, इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवॉल्विंग रे या रिवॉल्विंग लाइन। ठीक ना, इसको हम लोग यूज करेंगे। ये बात याद रखना। जिसमें एक बात और, एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, y एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट ये जो रिवॉल्विंग लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन ऑलवेज कंसीडर एज पॉजिटिव। रिवॉल्विंग लाइन को हम लोग ऑलवेज कैसे कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। चलिए, अब ये इतनी बात अगर आपको याद है तो आपको अब ये सीखना है, हमें आपको ये सीखना है कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अब जब ये 4th पॉइंट अगर आप सीख चुके हैं तो कुछ पॉइंट एक और याद रखिए, दैट इज कॉल्ड 5th पॉइंट। अब याद रखेंगे हम लोग जो कोई भी जो, जैसे कि ये क्या है, ये मान लो कि आपका x डैश y एंड ये y डैश। अब आपको ये जानना है, ये जो आपका रिवॉल्विंग लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन को आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों मूव करवा सकते हैं। तो आपको ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर था ट्रिगोनोमेट्री का, उसमें सिखाया था। अगर आपका ये रोटेटिंग लाइन को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करो, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर इसी रिवॉल्विंग लाइन को अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल कैसा कंसीडर करेंगे, हम लोग को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा कि जो हम लोग एंगल कंसीडर करेंगे, 6 पॉइंट याद रखें, 6 पॉइंट, ये क्या है आपके एक्स डैश और ये एक्स एक्सिस, एक्स एंड एक्स डैश, ये रहा आपका वाई एंड वाई डैश।
तो याद रखेंगे हम लोग जो एंगल मेजर करेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तब पर भी वहीं से। अगर इधर मूव करें तो याद रखेंगे यहाँ हम लोग कंसिडर करते हैं 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन, दोनों में आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर यहाँ से अगर मूव करके सोचिए यहाँ से यहाँ तक अगर एक क्वाड्रेंट कंप्लीट मूव करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा वो 90 डिग्री, या इसी को क्या कर सकते हैं आप लोग बताइए तो π/2 रेडियन, π/2 रेडियन। सिमिलरली अगर आप यहाँ से अगर एक बार नहीं, अगर यहाँ से लेकर के अगर सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट मूव कर जाते हैं तो आप ये जो एंगल फॉर्म होगा इस एंगल को कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपको 180 डिग्री, या फिर इसी 180 डिग्री को क्या कर सकते हैं बताइए, पाई रेडियन। क्या कर सकते हैं, पाई रेडियन। अगर यही रिवॉल्यूशन 3 टाइम्स हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से आप इस थर्ड क्वाड्रेंट को कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ जो एंगल आएगा वो कितना हो जाएगा बताइए, 270 डिग्री, 270 डिग्री। और इसी चीज को आपको याद होगा, मैंने बताया था कि कैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। किस चीज में चेंज करते हैं आप याद कीजिए, किस चीज में, रेडियन में। तो कितना करते थे, 270 को आप क्या करेंगे, π/180 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर देते थे। 0 0 कैंसिल, 9 3 सा और 9 2 सा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। इसी को अगर आप चेंज करेंगे किस चीज में, रेडियन में, कितना हो जाएगा बताइए तो 3π/2 रेडियन। ये क्या हो जाएगा, 3π/2 रेडियन। अब सोचिए अगर इसी रिवॉल्यूशन को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर हम करवा दे तो जो एंगल फॉर्म होगा वो एक्चुअली ये घूम करके फिर से यहाँ आएगा, तो यही जहाँ 0 था वहां पर एंगल कितना का फॉर्म होगा बताइए, 360 डिग्री। और इस 360 डिग्री को आप क्या बोल सकते हैं बताइए तो 2π रेडियन, 2π रेडियन। सिमिलरली अगर मान लो कि एक बार और फिर से यहाँ पर मूव कर जाए तो 90 उसमें फिर से ऐड हो जाएगा, एक और मूव करेगा तो 90 फिर से ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप एंगल का पता कर सकते हैं। अब एक और बात बताइए, ये इतनी बात तो सीख गए। अब इसको यहाँ से यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या लिखेंगे आप बताइए तो, ग्रेटर देन 0। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मान लो कि थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ तक जो भी एंगल फॉर्म होगा वो मान लो कितना, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, एंड लेस देन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। या हो सकता है कि 0 की इक्वल भी हो जाए तो ऐसे साइन देंगे, और अगर 90 की इक्वल हो गया तो इस तरह से साइन देंगे। तो आप क्या बोल सकते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 0 डिग्री। बट जब आप एलाइड एंगल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, 90 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों कि थीटा जो होता है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। क्या होता है, एन एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल कभी भी 90, एक्यूट एंगल जो होता है 90 के इक्वल नहीं होता। अगर 90 डिग्री इक्वल हो गया तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे राइट एंगल। दैट्स वाई ये जो अगर 90 की इक्वल हो गया तो राइट एंगल, इसलिए यहाँ पर इक्वल का जो साइन दे रहे थे वो इक्वल का साइन हम लोग नहीं देंगे। ठीक, थीटा जब उसमें पढ़ेंगे तब बात करते हैं। इससे पहले हम लोग आइए सीखते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है कब प्लस हो जाएगा, कब माइनस हो जाएगा, कब प्लस होगा और कब माइनस हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहली बात जो है, जो आपको ट्रिक याद रखना, वो ये याद रखना है कि अगर ये जो आपके एक्स एक्सिस है, एक्स एंड एक्स डैश, और ये आपकी क्या चीज होगी बताइए, वाई एंड वाई डैश, वाई एंड वाई डैश। तो ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें याद रखना आपको, इसमें याद रखना क्या चीज, ऑल। इसमें क्या याद रखेंगे बताइए, साइन। इसमें क्या चीज, टेन। और इसमें क्या याद रखेंगे, कॉस। और एक इसके साथ साथ और याद रखेंगे, साइन का जो रेसिप्रोकल मैंने सिखाया था याद होगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। उसका टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है बताइए, कॉट। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। और सब में थीटा लगेगा, समझ ही रहे, साइन थीटा, इसमें कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और ये क्या चीज, कॉस थीटा। और इसका जो रेसिप्रोकल था क्या था, वो सेक थीटा। क्या था वो, सेक थीटा। तो याद रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होती है, ऑल मतलब 6 थी तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होती है, तो 6 के 6 पॉजिटिव। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक और सेक पॉजिटिव। अब सवाल रखिए, इसमें तो सबके सब पॉजिटिव है, इसमें साइन और कॉसेक अगर पॉजिटिव हुआ तो बाकी जो 4 रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बचे वो 4 के 4 क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। सिमिलरली ये थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट अगर पॉजिटिव है तो रिमेनिंग जो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बचे वो सबके सब नेगेटिव। कैसे होगा हालांकि मैं अभी बताऊंगा। तो इसे याद कैसे रखेंगे, आप इसको याद रखिए, इस सेंटेंस को, ऑल
साइन ऑल साइन टेन ऑल साइन टेन कॉस ऑल साइन टेन कॉस, इस तरह से याद रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और इसका रेसिप्रोकल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका रेसिप्रोकल। अब फिर से फोर्थ के बाद फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट में सबके सब ट्रिगोनोमेट्रिक पॉजिटिव। तो अब सबसे पहले इसको जो किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे और कौन से नेगेटिव होंगे, आप इस फॉर्मूला से याद कर सकते हैं। अगर ये सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, तो बाकी सब के सब नेगेटिव, इसी तरह से आप याद रख लेंगे। अब सवाल है कि कैसे पॉजिटिव हो गया सब, इसमें कैसे नेगेटिव हो जाएगा, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी कैसे नेगेटिव हो जाएगा, ये सीखते हैं। तो मान लो ये क्या चीज है आपका, ये क्या है आपका, ये मान लो ये क्या चीज है, एक्स और एक्स डैश एक्सिस, ये हो गया आपका क्या चीज, वाई एंड वाई डैश एक्सिस, इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मान लो कि डिस्टेंस कितनी है एक्स, ये कितनी डिस्टेंस है एक्स, और इसके पैरेलल इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ये क्या चीज है, ये डिस्टेंस कितनी है वाई। तो ये वाला जो रे होगा इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, आर, क्या कंसीडर करते हैं इसको, आर। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कुछ भी नाम रख सकते हैं पी, इस पी की जो कोऑर्डिनेट होगी कितनी हो जाएगी बताइए, एक्स वाई, एक्स कॉमा कितनी हो जाएगी वाई। अब देखिए ये जो लाइन है आपका रिवॉल्विंग लाइन है, ये क्या है रिवॉल्विंग लाइन, इस एंगल को आप कंसीडर कर लो क्या चीज, थीटा, इस एंगल को क्या कर लेते हैं हम लोग कंसीडर, थीटा। अब देखिए इस एंगल को क्या कंसीडर करते हैं, थीटा। अब ये आर, ये एक्स और ये वाई। अब सोचिए ये कैसा एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें अगर साइन थीटा निकालते हैं, क्या निकालेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो थीटा का पोजीशन परपेंडिकुलर वाई बाय हाइपोटेनियस कितना यहाँ पर आर। अब देखिए आर रिवॉल्विंग लाइन, एक्स एक्सिस पे जो आप पॉइंट ले रहे हैं, ये मान लो कोई भी नाम रख सकते हैं इसका, पी क्यू और ये ओ हो गया। तो ये जो ओ क्यू है इसी एक्स एक्सिस पर का कोई डिस्टेंस है एक्स पॉजिटिव, ये वाई भी क्या, वाई इस वाई के पैरेलल है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव, यानी कि ये जो है वाई आपका पॉजिटिव, एक्स भी आपका पॉजिटिव, और आर मैंने कहा था ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। अब तीनों के तीनों जब पॉजिटिव है, जब एक्स वाई और आर तीनों के तीनों पॉजिटिव है, तो जस्ट इमेजिन कि आप जितने भी रेशियोज निकालने वाले हैं इसी तीनों का तो निकालेंगे। तो अगर साइन थीटा आपने फाइंड किया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो साइन पॉजिटिव आ गया। अगर कॉस थीटा अगर फाइंड करते हैं तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा ये परपेंडिकुलर ये, तो बेस कितना हो जाएगा, एक्स बाई आर हो जाएगा। टेन थीटा अगर फाइंड करते हैं तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर वाई और बेस कितना हो जाएगा एक्स। अब सोचिए y पॉजिटिव आर पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, x पॉजिटिव आर पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, y पॉजिटिव x पॉजिटिव टेन पॉजिटिव। सिमिलरली सबका अगर क्या हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, साइन का क्या चीज कॉसेक, साइन का कॉसेक थीटा ये कितना हो जाएगा आर बाई वाई। अब कॉस का क्या चीज सेक, सेक थीटा अगर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा आर बाई एक्स, आर बाई एक्स। सिमिलरली अगर टेन की जगह कॉट इसका रेसिप्रोकल फाइंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स बाई वाई। अब देखिए सबके सब जब सारा y, x और r तीनों के तीनों अगर पॉजिटिव है तो उन सब का कोई सा भी रेशियो निकालिए सब तो पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया था कि ऑल, यानी कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है सबके सब क्या चीज पॉजिटिव। अब हमें सीखना है किस चीज में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, कि साइन और कॉसेक ही क्यों पॉजिटिव होता है, बाकी सबके सब क्या होता है, बाकी सबके सब नेगेटिव कैसे होता है, तो ये उसके बारे में सीखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन हम लोग एक क्वाड्रेंट बनाएंगे इस तरह से। ये क्या करते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट बनाते हैं। और देखिए ये रहा, ये हो गई क्या चीज आपकी एक्स, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं आप लोग, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में मान लो कि ये आपकी रिवॉल्विंग लाइन है, ये क्या चीज आपकी रिवॉल्विंग लाइन, यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लो, ये परपेंडिकुलर है, और इस डिस्टेंस को आप कुछ भी आप समझ रहे हैं कि यहाँ ओरिजिन से आप मेजर करेंगे डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस कैसी होने वाली है, ये वाली डिस्टेंस मान लो कितना नेगेटिव एक्स होगा, और ये वाली जो डिस्टेंस ये पॉजिटिव के पैरेलल है, ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, पॉजिटिव वाई हो जाएगा। और मैंने बोला था ये जो आर है इसको तो ऑलवेज आपको क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। और ये जो एंगल है इस एंगल को क्या कंसीडर करना है हम लोग बताइए, थीटा, इस एंगल को क्या कर लेते हैं थीटा। तो उस केस में आप थीटा किसी को भी कंसीडर कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, उस केस में एक ही चीज आने वाली है, ठीक ना, क्योंकि अगर इसको थीटा बस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बट क्या नाम आपका जो रेशियोज होगा वो चेंज होगा।
क्योंकि आप जब रिवॉल्विंग लाइन को मूव करवाएंगे, क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे, तो ये वाला एंगल फॉर्म होगा, क्या वाला होगा, ये वाला एंगल। तो इसलिए हम लोग जो लेने वाले हैं ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। और हम लोगों को लेना क्या है, एक्यूट, तो इसलिए हम लोग कौन सा एंगल लिए, ये वाला। अब यहाँ जो आपने बनाया था, देखिए यहाँ जो आपने बनाया था, ये दोनों मिलकर के कितना हो गया, 90, कितना हो गया, 90। और ये एंगल पहले से कितना था, थीटा, ये कितना था पहले से ही, थीटा। तो इसलिए ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को भी हमने क्या किया, थीटा कंसीडर कर लिया, ठीक। ये भी कितना हो गया, थीटा। अब देखिए ये हो गया -x, ये कितना है, +y। अब इसमें अगर फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा, कितना फाइंड करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना, थीटा, ये परपेंडिकुलर कितना, y। और y बाय कितना होना चाहिए बताइए, तो r। तो r देखिए कैसा है, ये पॉजिटिव आया, y पॉजिटिव, r पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा पॉजिटिव। अब इसका उल्टा करेंगे, क्या चीज, कॉसेक थीटा। क्या चीज बात करेंगे, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल होगा, r बाय कितना हो जाएगा, y। r बाय कितना हो जाएगा, y। तो इस हिसाब से देखिए ये भी क्या आ गया, कॉसेक भी पॉजिटिव। अब अगर कॉस थीटा की बात करें, किसकी बात करेंगे हम लोग, कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस। अगर ये थीटा परपेंडिकुलर, ये बेस कितना हो जाएगा, -x, -x बाय हाइपोटेनियस कितना, r। अब आप खुद देखिए ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव। अब अगर सेक की बात करेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसी का रेसिप्रोकल, मतलब r बाय कितना, -x। फाइनली इसको आप चाहो तो अगर -1 से न्यूमरेटर और न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, बताइए, तो -r बाय कितना, x। तो फाइनली ये भी सेक थीटा फिर से क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ गया, इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव। अगर सिमिलरली अगर कॉसेक की बात करेंगे, कॉसेक सॉरी ये तो निकाल चुके, कॉस टेन की बात करेंगे, तो अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा बताइए, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इसमें कितना दे रखा है, देखिए तो y, अब बाय बेस कितना दे रखा है, -x। फिर से देखिए नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस होगा, टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, माइनस। अगर कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, मतलब -x बाय कितना, y। ये भी देखिए नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ये दोनों मिलकर के अगेन नेगेटिव। तो आपने क्या देखा कि केवल साइन और कॉसेक क्या रहे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो सबके सब क्या रहे, नेगेटिव। सिमिलरली आप इसमें अगर करते हैं, आप इसमें करें तो पर भी वही बात होगा, इसमें टेन पॉजिटिव आएगा और कॉट पॉजिटिव, बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो सबके सब कैसे आएंगे, नेगेटिव। इसमें बात करेंगे इसी तरह से अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सबके सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बस इतनी सी बात याद रखना है आपको, ठीक, कि ऑल साइन टेन कॉस, मतलब जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या हो जाएगा बताइए, पॉजिटिव, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सबके सब नेगेटिव। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ऑल साइन टेन कॉस, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अगर इतनी सी बात याद है तो आपको क्या रहेगा क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन इस पर कैसा रहेगा, मान लो आपसे पूछा जाएगा कि कहता है कि इफ, क्या बोलेगा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 where theta is greater than 90 degree, theta is greater than 90 degree and less than 180 degree, less than 180 degree। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि थीटा जो है 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में अगर बात करेंगे तो ये वाला जो एक्सिस था, याद अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया है, x डैश y एंड y डैश, ये कितना था, 0 कंसीडर किया था, ये आपको हो गया था 90, ये कितना था 180। अब कह रहा है कि 90 से ग्रेटर मतलब यहाँ से आगे की बात हो रहा है, और 180 से लेस मतलब यहाँ से पहले की बात हो रहा है। मतलब किस क्वाड्रेंट में बात कर रहा होगा, बताइए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आपको पूछेगा इफ साइन थीटा इज 3/5 वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड 180 इज लेस देन find remaining all t ratios, बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो वो क्या करें, फाइंड करें। तो जो आपने नॉर्मल रूल्स पढ़े थे उस रूल्स के अनुसार इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
तो आप जानते हैं कि साइन थीटा कितना दे रखा, साइन थीटा आपको दिया कितना 3/5। तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय कितना होता है, बेस होता है। तो इसको आप तो ऐसे भी याद हो जाना चाहिए कि जिस ट्रायंगल में कोई भी ऐसा ट्रायंगल है, ये मान लो कि थीटा, ये कितना है थीटा, तो परपेंडिकुलर कितना 3, ये 3 हो गया, और हाइपोटेनियस, सॉरी बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस कितना 5। तो इस ट्रायंगल में आपको याद होना चाहिए ये जो बेस होगा कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। अब अगर आपको कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा इसका भी कितना होगा बताइए, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो थीटा ये परपेंडिकुलर, ये बेस कितना 4 बाय कितना हो जाएगा बताइए, तो 5। अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा कितना हो जाएगा बताइए, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना 3 बाय बेस कितना 4। उसके बाद कॉट, उसके बाद साइन कॉट की बात करेंगे, कॉट थीटा, कॉस क्या इसी का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 4/3। उसके बाद सेक थीटा की बात करेंगे, सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 5/4। उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की बात करेंगे कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल दैट विल बी कितना 5/3। अब देखिए अगर ऐसा आपने लिख दिया तो आपको क्वेश्चन काट देगा और गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो थीटा है, ये थीटा की जो बात कर रहे हैं आप, ये थीटा एक्चुअली आपका लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको अभी मैंने सिखाया था कि केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब के सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा हुआ था पहले से, यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइन लगा हुआ पहले से, बाकी जो ट्रिगोनोमेट्री है रेशियो सबके सब कैसे होंगे नेगेटिव। यहाँ क्या लगाएंगे नेगेटिव साइन, यहाँ भी क्या लगाएंगे नेगेटिव साइन, ठीक, यहाँ भी क्या लगाएंगे नेगेटिव साइन, यहाँ भी क्या लगाइएगा नेगेटिव साइन। और अब जा करके ये हुआ करेक्ट। एक्चुअली कॉस थीटा जो होगा 4/5 नहीं होगा, -4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -4/5। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में याद है कैसा ट्रायंगल बना था, कुछ इस टाइप का ट्रायंगल बना था। और ये 4 जो था 4 प्लस नहीं, कुछ ऐसा माइनस होना चाहिए। 4 कैसा होना चाहिए माइनस, याद है। और ये था एक्स एक्सिस, ये एक्स और एक्स डैश, और ये क्या था वाई एंड वाई डैश। इस तरह का कुछ ट्रायंगल बना था, याद कीजिए अभी कुछ देर पहले जब मैंने सिखाया था। ये -4, ये उधर नहीं इधर ट्रायंगल बन रहा है। और आपको कॉस थीटा जो होगा -4/5 होगा, टेन थीटा -3/4 होगा, क्योंकि ये सारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर यही चीज यही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलता कि फर्स्ट में नहीं, ये बोलता कि किस क्वाड्रेंट में बताइए, इसे बोलता कि थर्ड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। जब थर्ड में बोलता तो थर्ड में टेन को पॉजिटिव लेते, कॉट को पॉजिटिव लेते, बाकी जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उन सब को हम लोग क्या लेते नेगेटिव लेते। इसमें कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है। आपको इस तरह से किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का आप क्या कर सकते हैं, साइन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, अलाइड एंगल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अलाइड एंगल्स के बारे में। तो आज तक यही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अलाइड एंगल्स के बारे में। सो सॉल्व करें।